अगर देखा जाए जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ बहुत सी आपकी बैठकें हुई, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने की तगोदो हुई, फिर ये भी हुआ कि अनकरीब ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस मार्ज़ वजूद में आ जाएगा। लेकिन अब जाके जो एलामिया जमीयत उलमा इस्लाम फे की तरफ से जारी किया गया, तहफ़्फ़ुज़ात की बातें हुई, लेकिन अभी उसे डिस्क्लोज़ नहीं किया गया कि वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे या मुतालिबात क्या थे। क्या देख रहे हैं, क्या वजह बनी जिसकी वजह से ये एलामिया जारी हुआ? इससे पेशतर एलामिया कुछ और जारी होना चाहिए था। देखिए, ये अभी तक इस वक्त मैं हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब और मज़ीद मामला सामने आएंगे तो कुछ इसके बारे में हम हतमी तौर पे कह सकेंगे कि JUI के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम तो सिर्फ 2-3 पॉइंट्स एजेंडे पर ही बात कर रहे थे, उनसे हर अलायंस नहीं। उनमें से सबसे अहम चीज़ 26वीं तरमीम का ख़ात्मा, और ये है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ लेके आना, मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी को लाना, और इन बुनियादी सतूर पर हम बात करना चाहते थे। अब ये जब उनका मज़ीद एलामिया सामने आएगा तो पता चलेगा कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे। अच्छा खान साहब, मौजूदा सूरत हाल में आज मंसूर अली शाह साहब ने कायम काम चीफ जस्टिस का हलफ उठाया है, वो जितने दिन भी होंगे। अब आपको क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर मिलती नज़र आ रही है? कुछ कहना कब्र इस वक्त होगा, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कुछ चीज़ें जो अभी तक रुकी हुई हैं, ख़ास तौर पे जो हम 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो हमने पिटीशंस फाइल की हुई हैं, मैं समझता हूं कि उसकी तरफ उनको तवज्जो देनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको मुकर्रर करना चाहिए फुल कोर्ट के सामने, माइनस उन जजेस के जो कि बाद में अपॉइंट हुए। यानी जब 26वीं तरमीम में के वक्त जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको उनके बेंच बनाकर ये 26वीं तरमीम के केसेस सुने जाने चाहिए। आइन इसकी इजाज़त देता है? आइन बिल्कुल इजाज़त देता है। आइन में कोई कदर नहीं है कि आप फुल कोर्ट का बेंच बना सकते हैं, और ख़ास तौर पे जहां आइनी तरमीम का मामला हो। उसमें सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल तो 2015 की है, जब 21वीं तरमीम को चैलेंज किया गया था तो 17 जजेस का फुल कोर्ट बेंच बना था और उसने हेयरिंग की थी उसकी। खान साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि ये जो 26वीं तरमीम थी ये निज़ाम की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए लाई गई, ज़रूरत पड़ी तो 27वीं तरमीम भी लाई जाएगी। जब हुकूमत 27वीं तरमीम की तरफ गामज़न है तो 26वीं तरमीम का खात्मा कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, जिनका आपने जिक्र किया है, मैं नहीं समझता उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट राय है। उनको जो हुक्म मिलता है उसी के मुताबिक वो बात करते हैं, इसलिए मैं उनकी किसी बात का नोटिस लेना ही नहीं चाहता। इनकी अपनी तो राय कोई है नहीं, ना इनकी अपनी कोई हैसियत है। ये तो पपेट्स हैं, जितने भी हुकूमती लोग हैं इस वक्त, चाहे उनसे जो भी हुक्म होता है, चाहे पार्लियामेंटेरियन उनके हैं, चाहे उनकी एग्जेक्टिव है, वो तो वहाँ के हुक्म की ताबे है और हुक्म की तामील करेगी। लिहाजा इनकी कोई इंडिपेंडेंट राय, उनकी राय समझी नहीं जा सकती। हाँ साहब, आपका पैनल, आपका ग्रुप इस दफ़ा बहुत अच्छी पोजीशन में रहा, बहुत सी जगहों पे आपने इलेक्शन जीता, और इसके हवाले से कहा जाता था कि फौरी तहरीक जो है वो कुछ शुरू हो जाएगी। सिंध में तो पानी के हवाले से, कैनाल्स के हवाले से वकला बड़े मुतहर्रक हैं और बाहर निकले हुए हैं और धरने दे रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। तो इस 27वीं या 26वीं ये जो आइनी तरमीम है, इस पर जो आप लोगों का एक मौक़िफ़ था कि हम एक भरपूर तहरीक चलाएँगे, उसका क्या वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है या कोई तहरीक इस्लामाबाद की तरफ आने की? देखिए, ये तहरीक चल रही है। ये जो आप बात बता रहे हैं कि जो सिंध के पानियों का मामला है, ये एक इशू है, लेकिन असल इशू अब पिछले सैटरडे को, इससे पहले सैटरडे को, यानी 15 तारीख को गालिबन एक नेशन वाइड हमारा वो लॉयर्स कन्वेंशन हुआ था कराची में, कराची बार एसोसिएशन के ऑर्गेनाइज करता। उसमें सारे मुल्क से वकला के नुमाइंदगान ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें
चारों इश्यूज़ के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया गया था। 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भी, ये पानियों के मामले में भी, बलूचिस्तान के हालात को भी सामने रखते हुए, और पीका एक्ट के ख़िलाफ़ भी जो अमेंडमेंट आई है उसके ख़िलाफ़। लिहाजा ये मामला तो जारी है, यानी 26वीं तरमीम का इशू अलग नहीं है, पानियों के इशू के साथ ही कनेक्टेड है, पीका का इशू भी उसके साथ ही कनेक्टेड है। तो इन सब इश्यूज़ पर हमारी तहरीक जारी है, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में आप मज़ीद कन्वेंशंस के बारे में आपको बताएंगे, और मुल्क के हर हिस्से में ये कन्वेंशंस होने जा रहे हैं। अच्छा, अब खान साहब, अगर देखा जाए, फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं पहले भी ये कह चुका था और अब भी कह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मौजूदा क़यादत को अंडर 19 समझते हैं, इस वजह से वो उनकी बातों के ऊपर तकिया नहीं कर रहे। अब माजी करीब के अंदर जो पार्टी के अंदर उठने वाले बयानात थे एक दूसरे के ख़िलाफ़, आप समझते हैं कि पार्टी के पूरे मामलात को इस वक्त रेगुलेट करने की ज़रूरत है? देखिए, जिसका आपने हवाला दिया, मैं उसकी किसी बात का कभी जवाब नहीं दिया करता। कोई और सवाल पूछ लें आप तो उसका जवाब दे दें। ये अच्छा खान साहब, चलें ये बता दें, ये खान साहब से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी, गैर एलानिया पाबंदी, ये एक वजह क्या है? जी हाँ, खौफ है कोई, या कोई और मिल रहा है? क्या ये खौफ ही लगता है। ये की पॉलिसी है कि वो कुछ लोगों को इमरान खान साहब की पार्टी के, उनको इमरान खान साहब से नहीं मुलाकात करने दे रहे हैं। मिसाल पे मैं उनमें से एक हूँ। जी बिल्कुल, मैं तकरीबन 5-6 दफ़ा जा चुका हूँ, मिलने नहीं दिया, और उसमें से 3-4 दफ़ा तो जो ट्रायल कोर्ट का जज था उससे सलमान सफदर साहब ऑर्डर लेके आए कि हाँ जी इजाज़त है, इनको भेजें अंदर, और जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको नहीं मिलने देना। फिर लास्ट टाइम जब हम गए थे, 6 लोगों का लाहौर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ था कि इन 6 को मिलने की दिया जाए, और हमें 2 घंटे बिठा के मुझे और उज़ैर भंडारी का नाम काट दिया 6 में से, और बाकी 4 को कहा कि आप आके मिल लें। जब वो 4 हजरात हमारे गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने तो देखा कि बाबर अवान साहब वहाँ बैठे हैं, तो इस पर बल्कि बड़ी तलखी हुई सलमान राजा साहब ने की कि देखें, जिनकी इजाज़त ली हुई है कोर्ट से उनको मिलने नहीं देते, और इनकी बगैर किसी इजाज़त के मिलने की इनको इजाज़त है। तो ये जो काम हो रहा है, इससे हमें बड़ी सख्त तशवीश है कि ये जानबूझ के एक तो पार्टी के अंदर डिवीजन पैदा करना चाहते हैं, दूसरा इमरान खान साहब को कोई सही मशवरा देने वाले को मिलने नहीं देने चाहते, और ये चाहते हैं कि हर तरह से जो बाहर बात निकले वो यही निकले कि आपस में इनके तकसीम है या कोई और मसला है, ताकि पार्टी के बारे में लोगों के गलत तस्वुरात पैदा हों। खान साहब, मैं बारहा ये सवाल कर चुका हूँ, आपने अब तज़किरा किया तो आपसे भी ये सवाल यही है कि जिन लोगों के नाम फहरिस्त में शामिल नहीं होते और वो वहाँ पर मौजूद होते हैं मुलाकात के लिए, उनसे बाज़ पुरस क्यों नहीं की जाती कि आपको किसका फ़ोन था जिसके कहने पर आप मुलाकात करने आए? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में कि उनकी पॉलिसी है, जिसको जेल अथॉरिटीज़ वालों को कहा हुआ कि इनको मिलने की इजाज़त हर वक्त दी जाए, क्योंकि वो बड़ा फ्रीली वहाँ हमें चलते फिरते आते जाते नज़र आ रहे होते हैं। उनको तो रोकने की बात दूर की है, उनको फ्री एक्सेस दिया गया है। क्यों दिया गया है? ये गालिबन उनकी पॉलिसी है कि ऐसे लोगों को फ्री एक्सेस दो, ताकि वो जो हमारा व्यू पॉइंट है, या एटलीस्ट जो सही व्यू पॉइंट नहीं है उसको फीड करें खान साहब को।